चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात राहुल गांधी की करेंगे, राहुल गांधी की नागरिकता की करेंगे। इसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की नागरिकता पर अब सवाल एक बार फिर से खड़े होने शुरू हो चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र से इसको लेकर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने राहुल की नागरिकता पर सवाल उठा दिया है। गृह मंत्रालय ने लखनऊ बेंच ने अब इसको लेकर जवाब मांगा है। तो गृह मंत्रालय से लखनऊ बेंच ने इसको लेकर जवाब मांगा है। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर केंद्र से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल जनहित याचिका में भारत सरकार से निर्णय के बारे में पूछा है। जस्टिस राजन रॉय और इसी के साथ ही जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ता कर्नाटक के एस विग्रेश शिशिर ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि उन्होंने ही पीआईएल दायर की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामले पर सुनवाई के दौरान लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने बीते बुधवार को भारत सरकार से उसके प्रस्तावित स्टेटस के बारे में पूछा। राहुल की भारतीय नागरिकता को रद्द किए जाने की मांग पर स्पष्ट कहा कि हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे। इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। धीरज त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। धीरज, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर पीआईएल दायर की गई हो। इससे पहले कई याचिका हम देख चुके हैं जिनको खारिज भी कर दिया गया। अब एक बार फिर से उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कर्नाटक के जो सामाजिक कार्यकर्ता उनकी तरफ से हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इससे पहले भी एक याचिका दाखिल की गई थी। उस समय हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त करते हुए दिशा निर्देश दिए थे कि आप जो सक्षम प्राधिकारी यानी केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके स्तर पर बात करिए, पत्राचार करिए और उस स्तर पर स्थिति क्लियर होगी। लेकिन वहां पर भी जब ये कर्नाटक के जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनकी तरफ से 2 प्रत्यावेदन दिए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद फिर ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ पर आए और आज इनकी तरफ से दिशा निर्देश जारी करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तरफ से जवाब मांगा गया है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर। तो देखना दिलचस्प होगा कि गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार की तरफ से 30 सितंबर को जो डेडलाइन निर्धारित की गई है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, पूरी कितना संतुष्ट होती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए आने वाला समय कुछ मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि तमाम बार यह सवाल खड़े हो गए कि उनकी जो नागरिकता है वो विदेशी नागरिक के रूप में उनकी नागरिकता पहले से है। ऐसे में जो उनकी भारत की नागरिकता है या जो उसके आधार पर इनकी संसद सदस्यता है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल एक बार फिर खड़े हुए हैं। धीरज, अगर हम चुनावों की बात करें, क्या अगर सदस्यता रद्द होती है, अगर क्योंकि जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो क्या यहाँ पर मुसीबतें सिर्फ चुनाव लड़ने को लेकर ही है? क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम लोकसभा सदस्य के पद की अगर बात करते हैं, क्या उसके लिए भी मुसीबतें बढ़ जाती हैं, उस पद को लेकर भी राहुल गांधी के लिए? जी बिल्कुल, जो भारत के संविधान में व्यवस्थाएं है कि एक व्यक्ति भारत का जो नागरिक होगा वही भारत में चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार की तरफ से यह एफिडेविट दी जाती है, ये साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो विदेशी नागरिक होने, ब्रिटेन के नागरिक होने की बात लगातार सामने आ रही है, अगर केंद्र सरकार के पास कुछ इससे संबंधित दस्तावेज, कुछ साक्ष्य होते हैं और हाईकोर्ट में दी जाती है, तो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर तमाम तरह के फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा अगर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कोई बड़ा निर्देश आता है हाईकोर्ट की तरफ से, तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होंगे और उनकी संसद की सदस्यता दी जा सकती है। बस देखना दिलचस्प होगा कि 30 सितंबर की जो डेडलाइन हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की तरफ से दी गई है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से उनकी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या जवाब दिया जाता है। चलिए ठीक है धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।